अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। आज बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। यूके की पहली स्नो है। बहुत मज़े के खाने का वेदर शुरू हो गया है जी। तो चलें ऐसा कुछ ट्राई करते हैं जो हेल्दी भी हो और बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाएं। आज मैं हलीम की रेसिपी बनाने लगी थी, सोचा वही आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े का हलीम जिस्म को ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है। मटन के साथ मैं इसे बनाऊंगी। इसके लिए मेरे पास ये मिक्स दालें थी, मिक्स हुई भी पड़ी थी, लेकिन मैं आपको उनकी क्वांटिटी बता दूं। 1 कप चना दाल और 1 कप ही हमने जो है वो गंदम लेनी है। बाकी दालें इसमें हाफ कप जाएंगी। हाफ कप मसूर की दाल, हाफ कप मूंग की दाल और हाफ कप माश की दाल और हाफ कप ही चावल जाएंगे। जितनी भी आपने क्वांटिटी लेनी है उससे आधी आपने बाकी दालें कर लेनी है। गंदम आपने साफ़ छिलके के बगैर वाली या गंदम का दलिया यूज़ करें। ये मैंने 1 रात पहले पानी में भिगो कर रख दी थी। अब मैं इनको एक पैन में डालकर पानी डाल लिया और इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच जो है वो हल्दी का डाला है और हाफ़ टी स्पून नमक का डाल के इसको पकना रख देना है। देखिए 25 से 30 मिनट इसे लगेंगे कुक होने में। बहुत अच्छी तरह ये हमारी दालें गल गई हैं। आप सबको अच्छी तरह हाथ से पकड़ देख लीजिएगा दबा के कि ये गल चुकी हैं। एक दाना जो है वो गंदम का स्पेशली आपने चेक करना है। यहाँ पर इसको अब आपने ग्राइंड कर देना है, चाहे आप जग में डाल के करें। मेरे पास ये हैंड ब्लेड वाला था ब्लेंडर, में इसकी मदद से इसे जो है वो ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल ही पतली फॉर्म में नहीं लाना, दानेदार सा रखना है। मुझे तो दानेदार पसंद है, लेकिन अगर आप इसको बहुत बारीक करना चाहते हैं, बिल्कुल ही घुला हुआ, तो आप बेशक उस तरह बना लें इसे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दानेदार जो है वो उस हद तक जो है इसको ब्लेंड कर लूँगी इस तरह। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी तैयार होगी। अब दूसरे पैन में हम 2 मीडियम ऑनियन लिए हैं मैंने, उनको जो है वो चॉप करके 1 कप ऑयल डाल लिया और यहाँ पर मैंने इनको हल्का ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन। 1 kg मेरे पास मटन है। इसमें मैंने हड्डी वाले भी कुछ पीस शामिल किए हैं। बोनलेस होता है और लेकिन कुछ पीस आप इसको यखनी के लिए, क्योंकि इसमें हमारी जो हड्डियों के साथ से यखनी निकलेगी, उसका बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। बिल्कुल आप बोनलेस से नहीं, इसमें ये देखें गुदा भी शामिल होगा हड्डियों का, और ये देखें जी गुदा भी शामिल होगा और हड्डियों की यखनी भी शामिल होगी। बहुत ही टेस्टी हमारे हलीम में उसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पे इसमें एक 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल कर लेंगे। ये रफली सा चॉप है, ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है, क्योंकि इसने पानी में पकना है अच्छी तरह से। यहाँ पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको जो है वो दालों में शामिल कर देना होता है, इसकी भुनाई नहीं होती। तो इस टाइम पे हमने बहुत अच्छी तरह जो गोश्त की भुनाई कर देनी है, इसका पानी, इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है बिल्कुल। अब यहाँ मसाले ऐड कर देंगे। इसके लिए 1 टीस्पून जो हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 से 3 चम्मच जो हैं वो हमने किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं हलीम मसाला, वो ऐड किया। इससे बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो इसको हमने यहाँ पे शामिल करके थोड़ी देर भूनना है। जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए, 5 से 6 मिनट आपने यहाँ भुनाई करनी है। देखें ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया है। अब हम यहाँ पर पानी, बॉयल पानी इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने गर्म पानी जो है वो कम से कम 2 से 3 गिलास के बराबर ऐड कर दिया है और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। ये देखें अब हमें इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मेरा जो है गोश्त पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों के पास जो होता है वो जल्दी टेंडर हो जाता है। यहाँ पर चूँकि छोटा मटन होता है तो वो जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए अब यहाँ पर बिल्कुल पानी ख़त्म करने के बाद हम इसकी तरी अलग कर लेंगे। ये देखें, क्योंकि गार्निश के टाइम हमें तरी जो है वो ऊपर इसके चाहिए होती है। जब हम ये दालों में मिक्स करेंगे तो तरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इसको गार्निश के लिए अलग कर लिया। अब आपने बाकी जो है इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से, चाहे जो है वो चॉपर की मदद से कर लें या कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपने इसको जो है गोश्त को अच्छी तरह से मैश कर लेना है।
बिल्कुल जो है वो हड्डियाँ अलग कर लेनी है जो हमने बीच में ऐड की थी। यहाँ पे 1 चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च का भी शामिल कर दूँगी और नमक हमने इसमें 1 चम्मच यहाँ पर ऐड किया। 1 चम्मच हमारा दालों में ऑलरेडी ऐड था, इसलिए जो है वो हम बाद में चेक करके मज़ीद हमें चाहिए हुआ तो डाल लेंगे। छोटा टीस्पून इसमें ऐड किया नमक। तो ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको गोश्त को बिल्कुल जो है वो मैश कर लेना, रेशे इसके अलग हो जाएं। तो रेशे अलग करने के बाद जो है हम जो हमने दालें बनाकर तैयार करके रखी थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें दालें हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 15-20 मिनट हो जाए इसको पकते हुए। थोड़ा सा आपको ये थिक लगे तो बेशक इस टाइम पे आप 2 गिलास या 1 गिलास पानी और ऐड कर दें और इसको पकने दें। देखें कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं इसे इस टाइम पे पकते हुए। अब 20 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा जो है वो 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, मिक्स गरम मसाले जिसमें जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, ये सारे जो है दालचीनी पाउडर, ये सब इसमें जिसमें शामिल होगा हम उसका 1 चम्मच सिर्फ पीस के बना लेना है, इतना कि बस वो 1 चम्मच बन जाए। वो हमने इस टाइम पर आकर जब हमारा हलीम तैयार हो जाएगा, 20 मिनट इसे पकते हुए हो गए, 20 से 25, तकरीबन 1 से आधा चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस टाइम इस पर डाल लें। तो इसके लिए हमने इसकी गार्निश के लिए जो है इसकी चीज़ें होती हैं गार्निश की, उसके बगैर इसका जो है टेस्ट बिल्कुल नहीं इसको खाने का मज़ा आता। देखें बहुत ही रेशेदार और मज़े का ये हलीम तैयार हुआ है। तो उसके लिए मैंने ऑनियन जो है वो 1 लेके बारीक काट के तल लिया, फ्राई कर लिया और इसके साथ अदरक बारीक कटी हुई, लेमन और सब्ज़ मिर्चें और धनिया, इसके बगैर इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। ये गार्निश के लिए ऊपर डालना है। ऊपर आप चाट मसाला डालें या इसके ऊपर गरम मसाला डालें। गरम गरम नान के साथ खाएं और मौसम का मज़ा लें, इंजॉय करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, इसमें प्रोटीन, फाइबर, एवरीथिंग आपको इसमें मिलेगा। बहुत अच्छी है बच्चों की सेहत के लिए भी और बड़ों की सेहत के लिए भी। स्पेशल ऐसे ठंडे मौसम में जिस्म को गर्म रखने के लिए बहुत ही अच्छी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।